हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोनोप्लस टू कंपटीशन के साथ अटैच्ड जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक्सेस कैपेसिटी, सेलिंग कॉस्ट, ये सारे टॉपिक्स आज हम करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कलर, पैकेजिंग, क्वालिटी किसी ना किसी तरह से अलग होता है, मतलब नॉट होमोजीनियस, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो जो चैम्बरलिन है उन्होंने कहा था कि मोनोप्लस टू कंपटीशन जो है उसकी जो खास खासियत है, फीचर है, दैट इज़ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि ये रियल मार्केट फिनोमिना ही यही है, क्योंकि लोगों को एक तो वैरायटी चाहिए जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पूरी करती है। मान लीजिए अगर आप वाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं तो डेली ही वाइट हो तो आप उससे ऊब जाएंगे। पेन है, रोटोमैक का ही डेली यूज़ करते हैं तो भी आप ऊब जाएंगे। तो आपको वैरायटी चाहिए, चाहे कभी आप सेलो का पेन ले लेते हो, कभी रोटोमैक का, कभी पेंटोनिक का, कभी हॉसर का, अलग अलग पेन्स आप खरीदते हो क्योंकि आपको वैरायटी चाहिए। तो आपकी जो इच्छा होती है वैरायटी की, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन उसको पूरा करता है, चाहे कि उन दोनों में खास अंतर ना हो पेन की क्वालिटी में। तो नेक्स्ट आ जाता है कि इससे जो हमारी जो इससे प्रॉफिट्स भी बढ़ सकती हैं। अगर कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए प्रोडक्ट को तो हम जो बायर्स हैं उनको कन्विंस कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगा क्यों है, क्योंकि इसमें ये क्वालिटी है। तो हम ज़्यादा प्रॉफिट्स भी गेन कर सकते हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की वजह से। जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होती है वो रियल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। जैसे कि सिर्फ शर्ट सेम है लेकिन एक बॉक्स भी है, एक विदाउट बॉक्स है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोप्लिस्ट क्यों करता है। पहली चीज़ प्रॉफिट्स कमाने के लिए, दूसरा लोगों की वैरायटी की जो इच्छा होती है उसको पूरा करने के लिए, और पर रियल मार्केट में लोगों को कन्विंस तभी किया जा सकता है अगर प्रोडक्ट्स क्या हो उसमें थोड़ा सा अलग अलग उसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के कारण ही जो है डिमांड कर्व जो होती है वो इस पर असर पड़ता है डिमांड कर्व के ऊपर, क्योंकि जो डिमांड कर्व होती है डाउनवर्ड तो होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, लेकिन इसमें जो सेलर होता है वो प्राइस मेकर होता है, नॉट द प्राइस टेकर। तो वो प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग भी डिमांड को डिसाइड करता है कि किस तरह से वो क्या कीमत वसूल करेगा। दूसरा, सेलिंग कॉस्ट का भी पूरा असर पड़ता है डिमांड कर्व के ऊपर, वैरायटी का। तो इसलिए उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड इक्विलिब्रियम। तो किस तरह से इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है? पहली चीज़ आप जो ये मेन समझें कि जो मोनोप्लिस्ट है उसका मेन मकसद जो होता है वो दैट इज़ प्रॉफिट्स। तो वो प्रॉफिट्स के लिए काम करता है, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। हम एक ले रहे हैं क्वालिटी, टू क्वालिटीज़ ले रहे हैं, ए एंड बी क्वालिटी। जो ए क्वालिटी प्रोडक्ट है वो गुड क्वालिटी है, गुड क्वालिटी का है, सुपीरियर कह लो, सुपीरियर क्वालिटी का है। और जो बी क्वालिटी का प्रोडक्ट है दैट इज़ इन्फीरियर क्वालिटी। मतलब स्वीट्स लगा लीजिए कि एक देसी घी की है, एक डालडा। अब स्वीट शॉप पे जो है बंदा जो स्वीट्स सप्लाई कर रहा है वो उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो घटिया क्वालिटी की मिठाई बना रहा है या बढ़िया क्वालिटी की। उसको इससे देखना है कि इससे प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है। और ऑब्वियस है जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा उसकी जो रेट होंगे वो ज़्यादा होंगे, उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। प्राइस नहीं, कॉस्ट उसकी। ये एवरेज कॉस्ट इन्फीरियर क्वालिटी बी प्रोडक्ट हो गया, ये एवरेज कॉस्ट होगी ए बढ़िया क्वालिटी की। अब कीमत को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता। मान लीजिए वो ये कीमत रखना चाहता है, चाहे उसमें थोड़ी सी घटिया मिलावट कर ले, कुछ ना कुछ चेंजेस कर ले, तो जो बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट है ऑब्वियस है उसकी डिमांड जो होगी वो ज़्यादा होगी। मान लीजिए ये ए प्रोडक्ट की डिमांड है और ये किसकी डिमांड है? बी प्रोडक्ट की डिमांड है। ऑब्वियस है जो घटिया प्रोडक्ट होगा उसकी मांग कम होगी, जो बढ़िया प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा होगी। तो हमने घटिया प्रोडक्ट के देखने हैं तो बी से देखोगे, ये प्रॉफिट्स हैं ए डी बी डी। तो ये क्या हो गए? घटिया प्रोडक्ट के। बी क्वालिटी के प्रॉफिट्स कितने हैं?
PADB। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसके हो गए DFG। तो ए क्वालिटी के कितने हैं प्रॉफिट्स? PH, PFGH। इसको हम हॉरिजॉन्टल से शेड कर लेते हैं, इसको हम वर्टिकल से। तो ये जो एरिया है इतना, ये तो कॉमन ही हो गया, ये तो दोनों में ही है। अब हमने कंपेयर किसको करना है? इस वाले एरिया को जो हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, इन दोनों को कंपेयर करना है। AHIG लेस है FIBD से। तो इट मीन्स क्या है? ये प्रॉफिट ज़्यादा है, ये प्रॉफिट कम है। तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? बी क्वालिटी। ए क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, बी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें उसके प्रॉफिट्स क्या हैं? ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन होगी। मतलब उसको ए और बी, अच्छी और घटिया क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। उसका मेन मोटिव जो है वो ये देखना है कि प्रॉफिट्स उसको किस में हो रहे हैं। अब हम दूसरा केस करके देखेंगे इसी का ही। जैसे कि हमने पहले बनाया, ये ACB का, ये ACA, ये प्राइस, बढ़िया क्वालिटी की डिमांड इतनी है और घटिया क्वालिटी की डिमांड इतनी है। मतलब बहुत ज़्यादा गैप आ गया, अच्छी क्वालिटी की डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, तो इसके प्रॉफिट्स हो गए। प्राइस किसकी है? ये दोनों की कॉमन है। ये प्रॉफिट्स लेने हैं हमने ABC। ये किसके प्रॉफिट्स हैं? वर्टिकल, अच्छी क्वालिटी के। जो घटिया क्वालिटी है वो ये आ गया DF। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये तो कॉमन ही है दोनों में, इसके प्रॉफिट ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पे वो ए क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा, जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा लगेंगे वो उसी को प्रोड्यूस करेगा। वो इससे कुछ उसको लेना देना नहीं है। इसमें उसने कौन सा बनाया? बी क्वालिटी, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा थे। इसमें उसने किसका बनाया? ए क्वालिटी, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा लगे इसमें हमेशा वो यही देखेगा कि उसको प्रॉफिट्स किस में ज़्यादा हैं, ए क्वालिटी में या बी क्वालिटी में। जिसमें भी उसको प्रॉफिट्स लगे, उसका क्योंकि मेन टारगेट प्रॉफिट्स है, तो जिसमें भी उसको प्रॉफिट ज़्यादा दिखेंगे वो वही वस्तु प्रोड्यूस करेगा, वही क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप इक्विलिब्रियम। जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें जो ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। कि ऐसी फर्मों का समूह को इंडस्ट्री बोला जाता है जो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। मोनोपोली में एक ही फर्म होती है तो इंडस्ट्री और फर्म में कोई डिफरेंस होता ही नहीं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो उनको अगर हम इकट्ठा कर ले तो उसको चैम्बरलिन ने जो वर्ड दिया है दैट इज़ ग्रुप। मतलब कि ऐसी फर्में जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं, नॉट होमोजीनियस मतलब हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट जो समरूप नहीं है, जिसमें कोई ना कोई डिफरेंस पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ग्रुप बोला जाता है। तो लॉन्ग पीरियड में ग्रुप में हमेशा क्या होंगे? नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होंगे, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में होते हैं। हमने इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम किया था और फर्म्स का इक्विलिब्रियम किया था। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स हैं और ग्रुप होगा। तो फर्म का इक्विलिब्रियम हमने कर लिया, अब हम करेंगे ग्रुप का इक्विलिब्रियम। ग्रुप का इक्विलिब्रियम करने के लिए हमने कुछ इसमें अजम्पशंस ली गई हैं ताकि सिंपल हो सके इसका इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना। पहली जो अजम्पशंस क्या है कि डिमांड एंड कॉस्ट कर्व्स ऑफ दी ऑल फर्म्स आर इक्वल। मीन्स कि अगर एक की डिमांड कर्व ऐसी है तो दूसरे की भी ऐसी ही होगी, सेम बिल्कुल पैरेलल। तीसरे की भी ऐसी ही होगी पैरेलल, चौथे की भी ऐसी ही होगी। अनंत है तो इस तरह चलेगा। अगर एक की कॉस्ट कर्व ऐसी है तो दूसरे की भी सेम वहीं से ही ऐसे ऐसे निकलेगी, मतलब बिल्कुल सेम बनेगी सबकी। कॉस्ट कर्व्स भी सबकी सेम है, एवरेज रेवेन्यू कर्व्स भी सबकी सेम है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स भी सबकी सेम है। इन्हीं असम्पशंस को देखते हुए हम इसकी ग्रुप की इक्विलिब्रियम की डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ये LAC है। शॉर्ट पीरियड में मान लीजिए ये डिमांड कर्व है
ये सभी की सेम ही रहेंगी डिमांड को, ए की, बी की, सी की। इस तरह हम मान लीजिए 1000 यूनिट हैं, बिक रहे हैं मार्केट में और सबके हिस्से में 10 फर्में हैं तो 100 हिस्से में आ रहे हैं। तो यहाँ पे उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इतनी क्वांटिटी है और यहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। ये प्राइस है और ये कॉस्ट है उसकी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर रहा है शॉर्ट पीरियड में। ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड में हो सकता है। जब शॉर्ट पीरियड में इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो फर्म्स अट्रैक्ट होंगी, उनको मार्केट में आना अच्छा है क्योंकि उसको प्रॉफिट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी एंट्री प्रॉफिट का फंक्शन होती है। जितने प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो नए फर्म्स एंटर करती रहेंगी, जब तक कि लॉन्ग पीरियड में इसके पैरेलल बिल्कुल नई वाली डिमांड का बन जाएगी, जब तक कि प्रॉफिट्स ज़ीरो नहीं हो जाते सुपर नॉर्मल। तो एक फर्म का जो शेयर है वो कम हो जाएगा और कीमत भी कम हो जाएगी। तो फर्म अगर लॉस हो रहा है तो छोड़ के जाती रहेंगी, अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं सुपर नॉर्मल तो नई फर्म्स तब तक आती रहेंगी जब तक कि प्रॉफिट्स नॉर्मल नहीं हो जाते। तो इस तरह से ग्रुप में केवल लॉन्ग पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स पॉसिबल नहीं हैं। अगर होंगे तो वो शॉर्ट पीरियड में होंगे, तो नई फॉर्म्स एंटर करके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगी, नॉर्मल में। प्राइस क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि क्या है, नई फॉर्म्स एंटर हो गई हैं और उसकी वजह से एक इंडिविजुअल फॉर्म्स का जो शेयर है, मान लीजिए पहले 10 फॉर्म्स थी और 1000 यूनिट सेल करी थी, मतलब 100 यूनिट ईच। अब क्या हो गया, 20 फॉर्म्स हो गई हैं। अगर यूनिट मांग बढ़ भी गई है तो भी इनके हिस्से में मान लीजिए 80 आ रहे हैं, तो इस तरह से पर यूनिट उनके जो यूनिट्स हैं पर फर्म वो कम हो गई हैं। तो इस तरह से केवल उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स ही मिलेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन प्राइस कंपटीशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझा ही दिया था, नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है कि बिना कीमत को कट किए अदर जो फैक्टर्स हैं या और जो वैल्यूज़ है और चीज़ें जो हैं उसके साथ इंसेंटिव्स जो देकर अपने प्रोडक्ट की मांग को बढ़ाना, जैसे कि फ्री होम डिलीवरी, 1 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी गारंटी, या कोई फ्री गिफ्ट दे देना साथ में, दैट इज़ नॉन प्राइस कंपटीशन। मतलब प्राइस को चेंज नहीं करना है, प्राइस जो क्या रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, अदर फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होंगे। अदर फैक्टर्स में क्या आ जाता है, इंसेंटिव्स वगैरह, जिस तरह से मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दी हैं। तो इस तरह से नॉन प्राइस कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार अगर प्राइस एक फर्म कम करती है तो दूसरी और कम करेगी, तीसरी और कम, तो उसकी वजह से प्राइस वॉर होने का जो डर होता है। तो प्राइस वॉर ना हो इसीलिए ज़रूरी है कि क्या किया जाए कि प्राइस को बिना चेंज किए दूसरे इंसेंटिव्स के साथ अपने जो बायर्स हैं उसको, जो कंज्यूमर्स हैं उसको प्रमोट किया जाए, बायर्स को प्रमोट किया ताकि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें। तो ये नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी क्या होता है, जितनी ऑप्टिमल क्वांटिटी होती है और जितनी एक्चुअल जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है उनका जो गैप होता है, दैट इज़ एक्सेस कैपेसिटी। अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझिए। AR हॉरिजॉन्टल हाफ में से, MR LAC इसके न्यूनतम बिंदु से क्या कट करती है, MC। ये नॉर्मल प्रॉफिट्स में हमने इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि यहीं से ही कट करे, नहीं तो इधर को हल्का सा मान लीजिए यहाँ से कट करेगा तो ये लॉस का डायग्राम बन जाएगा। LMC, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। ये प्राइस किसके बराबर है, कॉस्ट के बराबर है। तो एक्चुअल में हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस है। और ऑप्टिमल कहाँ होता है, जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम होती है, ऑप्टिमल है। तो एक्सेस कैपेसिटी का क्या फार्मूला हो गया, ऑप्टिमल क्वांटिटी माइनस क्या करोगे, एक्चुअल क्वांटिटी। ऑप्टिमल है O माइनस एक्चुअल OQA, तो इज इक्वल टू एक्सेस कैपेसिटी कितनी है, QA QO।
तो ये एक्सेस कैपेसिटी है, मतलब हम यहाँ तक प्रोडक्शन कर सकते थे लेकिन हम यहाँ तक ही रुक गए हैं। ये प्रोडक्शन जो मिनिमम लेवल तक की होती है ये होती है परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत ज़्यादा होती है और उत्पादन कम होता है, तो इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता अच्छी होती है। अब ये इशू होता है एक्सेस कैपेसिटी बुरी है या वेस्ट है या अच्छी है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि ये वेस्ट होती है, कारण क्योंकि हम यहाँ तक प्रोडक्शन एलएसी के न्यूनतम बिंदु तक जा सकते हैं, क्योंकि अभी इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहे हैं तो हमें यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन हम यहीं पर रुक जाते हैं। इट मीन्स क्या है कि ये वेस्ट है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो प्रोडक्ट होमोजीनियस हो जाएंगे, तो जो बायर्स होते हैं उनको क्वालिटी चाहिए, वैरायटी चाहिए, तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए आपको ये इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो ये वेस्ट नहीं है। एक्सेस कैपेसिटी जो होती है दैट इज़ अ सेक्रीफाइस फॉर द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर आपको जितनी ज़्यादा वैरायटी चाहिए होगी उतना ये गैप ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये वेस्ट नहीं है। थैंक यू।